साथियों नमस्कार, वेलकम टू इंडियन नेवी पूर्व डिफेंस एकेडमी में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं नेवी पूर्व एकेडमी। तो चलिए आज फिर से हम लोग जीके का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, आर्मी, एनडीए सभी एग्जाम्स के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है जनरल अवेयरनेस का। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करवाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ। 25 सवाल डेली कराते हैं, आज भी 25 सवाल लेकर आए हैं, तो एक बार कमेंट करके बताना आपका कितना स्कोर आ रहा है। और सभी साथियों को बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट का जो 25 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आपका नंबर 22 प्लस आता है तो मान कर चलिए कि आपका तैयारी ठीक ठाक चल रहा है। अगर इससे कम आता है तो आपका तैयारी बिल्कुल लो लेवल का है। बिकॉज भाई ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के बिना मतलब डिफेंस में कुछ भी संभव नहीं है। इतना आसान सवाल अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप मतलब भाई पेपर निकालने के लायक ही नहीं हो। तो इसलिए ध्यान से सारे प्रश्नों को याद करिए, क्योंकि ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो ठीक है, PYQ अगर आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आप किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, कमेंट करके बताइए। गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप कहा जा रहा है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन? गोदावरी है। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा आपको मालूम है ना, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनका नाम है, और इनका क्या नाम है? आदिनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ ये कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ध्यान रखिएगा। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। कौन? अंतिम। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? थोड़ा सा अगर टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो बस आप चीज़ों को समझिएगा, बाकी ये मत देखना कि टाइपिंग ये है वो दिस डैट, ये सब कुछ मत सोचना, बस आप मैटर समझो। लोकटक झील जो है किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। लोकटक मणिपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है, सिक्किम की राजधानी। भाई ये सवाल अगर नहीं कर पाए ना, धिक्कार है भाई। और हाँ भाई, कोई पूछेगा इतना आसान सवाल पूछा जाता है क्या? तो हाँ भाई, एक राज्य राजधानी भी पूछा जाता है। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बताइए, बिहार की राजधानी पटना बताइए, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा मिजोरम की राजधानी बताइए, त्रिपुरा की राजधानी बताइए। मतलब नॉर्थ के जो भी 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनके कुछ राजधानियाँ पूछे जाएंगे, या फिर साउथ के जो स्टेट है ना उसकी राजधानियाँ पूछी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो जो पोंगल है ये प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओणम कहाँ का है? ओणम ये केरला का है। ठीक है, आपको पता होगा। असम का क्या? बिहू। और कर्नाटक का यक्षगान। क्या? यक्षगान। ये सब फेमस हैं, ध्यान रखिएगा। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है भारत का राष्ट्रपति का? तो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है, तो उनका भी 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किनकी? इल्तुतमिश की, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को नेतृत्व 1930 में किया। कब? 1930 में। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सर्वाधिक पता है किसका है? केरला का जो है ना सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम किस राज्य का है? तो सबसे कम हरियाणा का है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितना? 250। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। और बात करते हैं विवेकानंद जी का, तो रामकृष्ण मिशन का नाम सुने होंगे। किसका? रामकृष्ण मिशन का नाम सुने होंगे। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सारनाथ पे अंकित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, आप सभी को पता है। और एक बात मैं बता दूं, आपको ध्यान रखिएगा, पुराण आप लोग जानते हैं ना, पुराण नाम सुने होंगे, वेद पुराण। तो वेद और पुराण ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो वेदों की संख्या 4 होती है और पुराणों की संख्या 18 होती है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है ना सबसे पुराना है। ठीक, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। कितनी बार? 3 बार लगा है। चलिए नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितना? 8 राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं? तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। ये टेंशन मत लेना कि ये सेम क्वेश्चन है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है। नारायण घाट किससे संबंधित है? तो नारायण घाट ये समाधि स्थल है, गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है, जापान देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो जापान देश का राष्ट्रीय खेल है जूडो। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है? अच्छा, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। तमिलनाडु में क्या किया जाता है? भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाता है। केरला में मैंने अभी बताया, फिर से बता देता हूँ, ओणम। क्या? ओणम। और मणिपुर का आप लोग कमेंट करके बताइए। तो
साथियों ये रहा आज का 25 क्वेश्चंस। आपका स्कोर क्या रहा है? मिनिमम सभी बच्चे का 25 ही होना चाहिए। और जो भी बच्चा बोलता है या भी जो भी लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन इजी करवा रहे हैं, तो मेरे भाई आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि अकबर का मौसा का क्या नाम था या फिर अकबर का नानी का क्या नाम था। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि अकबर किसका पुत्र था, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछ सकता है। तो आप लोग टेंशन मत लो। और दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट का काम होता है अपने गुरु पर भरोसा बनाए रखो। और हाँ, जिस दिन आप ओवर एज हो जाएंगे ना, उस दिन हमें 10 गालियाँ देना। आपको भाई चीज़ें क्या प्रोवाइड करनी है मुझे पता है, और आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये भी मुझे पता है। तो साथियों कहीं ना कहीं चीज़ों को मैंने की है। ये जितने भी एग्ज़ाम्स आप देख रहे हो ना, सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किया हूँ, सोच लेना। ऐसे ही नहीं लिखा जा रहा है डिफेंस एक्सपर्ट। तो मेरे भाई आप लोग बस ट्रस्ट बनाए रखो, और जितने भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है आप लोग याद करो, और जिनको याद है तो ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।